जो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है कोशिका झिल्ली की अंगभूत प्रोटीन्स। तो इसमें पहला है आंशिक रूप से लिपिड परतों में धसी रहती है, दूसरा है पूर्ण रूप से लिपिड परतों में धसी रहती है और तीसरा सी जो दिया है लिपिड की दोहरी परतों के मध्य पार्श्वीय किंतु लंबवत गतिविधियां नहीं दर्शाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जंतु व पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है और ये चयनात्मक झिल्ली कहलाती है। चयनात्मक झिल्ली कहलाती है क्योंकि ये आयनों तथा अणुओं का जो अंदर कोशिका के अंदर जो प्रवेश होता है वो चयनात्मक आधार पर करती है कि किस अणु को आयन को कोशिका के अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। उन सब का काम हमारी जो झिल्ली होती है वो ही करती है। जो झिल्ली होती है हमारी उसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली वसा व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन व कोशिका झिल्ली के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल भी दिए गए। वसा से मिलकर बनी होती है। अनेक प्रकार के इसमें जो मॉडल दिए गए थे उसमें जो सबसे सर्वमान्य जो मॉडल था वो था तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे सिंगर व निकोलसन ने 1972 में दिया था। सिंगर व निकोलसन ने दिया। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ही जो अपना मॉडल दिया था उसमें इन्होंने क्या बोला था कि झिल्ली में प्रोटीन तथा जो लिपिड होता है वो उपस्थित होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के उपस्थित होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला है परिधीय प्रोटीन। और दूसरा है अंगभूत या आंतरिक प्रोटीन। परिधीय या बाह्य प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन ये कहाँ उपस्थित होता है? ये झिल्ली की सतह पर उपस्थित होता है। और जो दूसरा प्रोटीन होता है उसे अंगभूत प्रोटीन बोलते हैं। तो ये आंतरिक प्रोटीन भी होता है। ये पूर्ण रूप से हमारी झिल्ली में धसा रहता है। पूर्ण रूप व आंशिक रूप से झिल्ली में धसा रहता है। झिल्ली में धसा रहता है। तो ये हो गया हमारे अंगभूत प्रोटीन के बारे में। एक बार इसकी संरचना बना लेते हैं छोटी सी। जैसे कि ये लिपिड होते हैं, ये इस प्रकार से लिपिड उपस्थित होता है। कुछ आंतरिक प्रोटीन होते हैं तथा कुछ बाह्य प्रोटीन होते हैं जो कि परिधीय उनको बोलते हैं। जो परिधीय होते हैं वो सतह पर उपस्थित होते हैं। ये है वसा या लिपिड और ये है
इसमें उपस्थित आंतरिक प्रोटीन जिसे अंगभूत प्रोटीन भी बोलते हैं, और ये है परिधीय प्रोटीन। ये है प्रोटीन। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। तो हमारे प्रश्न में बोला गया है अंगभूत जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, उनके मध्य उपस्थित होता है लिपिड की दोनों परतों के मध्य, और लंबवत गतिविधियां नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन क्या है, लिपिड परतों में धसा रहता है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार हमारे पूरे ही विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प डी क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।